मजदूर भाइयों, आज का जो प्रदर्शन है ये कोई रस्म अदायगी करने का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सबको मालूम है कि 1947 से पहले हमारा मुल्क गुलाम था और इस देश के अंदर अंग्रेज आए थे चाय की बिजनेस करने के लिए, और चाय का बिजनेस करते करते उसने पूरे मुल्क को गुलाम बना लिया था और 190 साल तक राज किया था। उसके जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ देश के नौजवानों ने संघर्ष किया था, देश के मजदूरों ने संघर्ष किया था, देश के किसानों ने बलिदान दिया था और उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का नाम बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है और वो उस दिन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश से अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था। और उसी दिन के बाद जब आंदोलन की शुरुआत हुआ, आंदोलन जो है एक उत्कर्ष पर जब पहुंचा तब 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसी 9 अगस्त के दिन को आपको पता होना चाहिए, पिछले 8 महीना से हिंदुस्तान के किसान के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और वो 1-2 किसान नहीं बल्कि 6 लाख से ज्यादा किसान बैठे हुए हैं। वो मांग क्या कर रहे हैं? उनका मांग करना है इस देश के अंदर जो किसानों के लिए 3 काले कानून जो बनाया गया उस कानून को वापस लो। उनका मांग है इस देश के किसानों के लिए उपज का दाम के लिए जो MSP मिनिमम समर्थन मूल्य जो सरकार बनाई थी उसको कानून का दर्जा दिया जाए। उनका मांग है इस देश के अंदर जो ठेका पर खेती करने के लिए बड़े बड़े इजारेदार घरानों को जो आने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत की सरकार ने जो कानून बना दिया, तब इस समस्तीपुर की रोसड़ा के ढड़ा में, हिरा में अब मजदूर जो है, ग्रामीण मजदूर ठेके पर खेती नहीं करेंगे बल्कि उनके जगह पर आएगा इस देश का टाटा आएगा, बिरला आएगा, अंबानी आएगा, अडानी आएगा और वो ज्यादा दाम पर बोली लगा करके वो खेती करेगा। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, बाघ और बकरी में कहीं दोस्ती हुआ क्या? एक बार चाय बेचने के लिए अंग्रेज जब आया उसने इस देश को हड़प लिया और देश गुलाम हो गया। और जब अडानी के हाथ में इस रोसड़ा की किसानों की जमीन जब जाएगी तो वो कभी वापस नहीं आएगा। और इसीलिए किसान वहां बैठ करके कह रहे हैं ठेके पर जो खेती होगी और उसमें जो आप देश के पूंजीपतियों को, इजारेदारों को जो आने के लिए कानून बनाया है, इस कानून को वापस लो। देश के अंदर जो है आप पता है आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम कृषि के क्षेत्र में बना हुआ था, जिस कानून के रहते हुए कोई भी बड़ा व्यापारी कृषि उत्पादित वस्तु को अपने गोदाम में रख करके स्टोरेज करके कृत्रिम अभाव पैदा नहीं कर सकता था। उस कानून को आज खत्म करने का काम किया है। ये 3 कानून अगर इस देश के अंदर लागू हो जाता, देश के किसान के हाथ से जमीन निकल जाएगी, देश के किसानों का पैदावार का कीमत हासिल करने की ताकत खत्म हो जाएगी। और जब किसानों की हालात खराब होगी तो मजदूरों की जिंदगी भी, क्योंकि मजदूर किसान के खेत में काम करते हैं, उससे उनकी जीविका चलती है, उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। उन किसानों ने जो 6 महीने से बैठे हुए 6 लाख किसान, तकरीबन 650 किसानों ने संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया। 650 किसान बलिदान दिया, लेकिन इस देश की हुकूमत आज तक नहीं भरा। आपको पता होगा, आप जानते हैं, आप एक बिल्ली का भी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं और वो जब मर जाता है कितना दर्द होता है। लेकिन ये बेदर्द सरकार 650 किसान अपनी जिंदगी को स्वरहोम कर दिया, उनका मौत हो गया, लेकिन कोई सुधि लेने के लिए उनसे नहीं आया। और इसीलिए उन किसान नेताओं ने नारा दिया है सन 1942 के अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को पूरे देश के कलेक्टर के सामने उसने अपील किया, हमारे संघर्ष को मदद कीजिए और किसान प्रदर्शन करेंगे, किसान के साथ मजदूर प्रदर्शन करेंगे, औद्योगिक मजदूर भी प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने नारा दिया, अडानी, ये नारा दिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी, भारत छोड़ो, गद्दी छोड़ो का नारा दिया। और उस दिन के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए
तीनों संगठनों ने फैसला किया कि पूरे जिला के अंदर जितना प्रखंड मुख्यालय है हम वहां प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करके स्थानीय सवाल को भी उठाएंगे। स्थानीय सवाल आज क्या है आप जानते हैं, आज अतिवृष्टि हुई है और इस बार मेरा जब से जन्म हुआ तब से आज तक इतना वर्षा कभी नहीं हुआ था। विभूतिपुर में कभी बाढ़ नहीं आता था जहां से मैं विधायक हूं, लेकिन आज विभूतिपुर में कोई बांध नहीं टूटा, लेकिन वर्षा से आज पूरा विभूतिपुर डूब गया। मैं वही बिथान से आ रहा हूं, बिथान होते हुए हसनपुर के प्रदर्शन को शामिल करके उसमें भाग लेकर के मैं आ रहा हूं। चारों बगल पानी ही पानी दिखाई पड़ता। वर्षा इतनी हुई है इस इलाके का, समस्तीपुर जिला का जो मुख्य फसल है, खास करके इस इलाके का, रोसड़ा का, हसनपुर का, बिथान का, गन्ना डूब गया, गन्ना सड़ गया और मकई का खेती जो किसानों ने किया था, मकई का खेत से मकई जो है दाना जो है किसी के घर तक नहीं पहुंचा, सड़ गया, डूब गया, बर्बाद हो गया। और इस सवाल को लेकर के विधानसभा के अंदर हमने क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया और सरकार कही, हमने जो रिपोर्ट लिया उस रिपोर्ट में कह रहा है कि कहीं कोई फसल का नुकसान नहीं हुआ। ये बेशर्म सरकार है, ये बेदर्द सरकार है, डबल इंजन की सरकार। इनको किसान से कोई मतलब नहीं है। मैं इस सवाल को उठा और हमारे साथ सिर्फ जो है उजियारपुर के विधायकों ने मदद किया, बाकी 8 विधायक उनके दिल में कोई किसान के सवाल का चिंता नहीं है। यह सवालात है। आज मजदूरों की हालात भी कितनी खराब है। आज मजदूर के घर में पानी चला गया है, अतिवृष्टि से हजारों हजार घर में पानी चला गया, उनके चूल्हे नहीं जलते, उनका खाना नहीं बनता। बिहार सरकार का कोई रिलीफ कोड है कि नहीं? आपदा विभाग का साफ निर्देश है कि किसी भी तरह से बाढ़ का पानी हो या वर्षा का पानी हो, किसी के घर में प्रवेश कर गया पानी तो बीडीओ सीओ जाकर के उसका लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बना करके चिन्हित करेगा और उसको जो है रिलीफ कोड के हिसाब से उसको खाने के लिए 3 महीना तक का अनाज देगा, उसको बर्तन के लिए पैसा देगा, कपड़ा के लिए पैसा देगा। लेकिन क्या कहीं कोई ये काम सीओ बीडीओ कर रहा है क्या? कहीं पर ये काम वो नहीं कर रहा है। आज पिछले दिनों हम लोगों ने देखा क्या हालात था, पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर कोरोना की बीमारी चल रही थी और बीमारी में सरकार ने कहा आप लॉकडाउन रहिए, आप लॉकडाउन रहिए। और उसी पीरियड में आपको हमारे साथी बता रहे थे किसान मजदूरों का बिल पारित किया। उसी पीरियड में दुनिया के अंदर जो मजदूरों का काम के घंटा का जो कानून बना था, 8 घंटा कानून, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, उस कानून के खिलाफ भारत की सरकार ने कानून बनाया कि अब काम का घंटा जो होगा, स्लैब जो होगा वो 12 घंटा का होगा और मजदूरी नहीं बढ़ेगी, मजदूरी नहीं बढ़ेगी। ये कोरोना काल में उसने ये जनविरोधी कदम उठाया, मजदूरों के ऊपर हमला किया और कोरोना की स्थिति में आप जानते हैं क्या हालात हुआ। आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कोई देखने वाला नहीं था। कोरोना में लोग बीमार होते थे, अस्पताल में जा रहे थे और अस्पताल में कोई बेड नहीं मिलता था। बेड अगर मिलता भी था तो उस हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं था। मैं तो कोरोना के पीरियड में मैं सभी अस्पतालों में जा रहा था, एकमात्र अकेले इस जिला का विधायक के तौर पर हर कोरोना वार्ड में जाकर के पीड़ित मिल रहे थे। सरकार क्या कही, कोरोना में जो है कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन की कमी के बगैर कोई नहीं मरा। और मैं चुनौती देते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बैठे हुए थे और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। हमने सवाल पूछा कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरी, सीना पर हाथ रख करके आप सोचो कि किसी की मृत्यु हुई कि नहीं। आप घर में बैठे हुए थे, हम हॉस्पिटल में जा रहे थे, हर रोज मेरे नजरों के सामने हजारों लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे, हजारों लोग दम तोड़ रहे थे। आप क्या बकवास कर रहे हैं? कोरोना के हालत में बिहार के पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी जो सदन के हमारे सदस्य थे और वो जनता दल यूनाइटेड के थे, जान लीजिए। और जो मुंगेर में उनका घर जो है तारापुर, वहां बीमार हुए, कोरोना बीमारी हुई और वो पटना आए। पटना में वो दर दर भटकते रहे और उनको बेड तक मुहैया नहीं हुई।
सरकार को मैं पूछा कि जब आप पूर्व मंत्री और एक विधायक के लिए बेड मुहैया नहीं करा सकते तो तुम किसके लिए मुहैया करा सकते हो? स्वास्थ्य इंतजाम किसी के लिए नहीं करा सकते। सरकार अब क्या कह रही है? पहले तो ऐलान कर दिया कि जो कोरोना में जिनका डेथ हुआ, मौत हुई है, 4 लाख बिहार सरकार के हम पैसा देंगे।